जब भी इस दरबार की छत डाली जाती है, ये छत खुद ब खुद गिर जाती है। ਉਹਦੀ ਵਜੂਵਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਰਸ਼ੇ ਮੌਲਾ ਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ। सर दसना तकरीबन इनू कितना अरसा हो गया इस दरबार बने? ਇਹਨੂੰ 998 ਸਾਲ ਦਾ ਉਰਸ ਕੀਤਾ। कोई भी अपनी मन्नत जी मंगनी होंगी है या उन्हें पूरा करने वास्ते तरीकाकार की होंगे? ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੁਆ ਮੰਗੋ, ਇੱਥੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲੋ, अगरबत्ती लाओ, मिठी चीज़ वंडो, ते अल्लाह पाक को दुआ करो। मेरे से पहले भी एक पीर भाई थे, हाजी मुर्तज़ा साहब उनका नाम था, बेकरी का वो काम करते थे। आपको बिशारत हुई, आपने बिशारत दी कि आप बाबा जी तैयारी करें हज के लिए। अस्सलाम वालेकुम, दस्तक टीवी के साथ मैं हूं आबिद इकबाल। पाकिस्तान में मौजूद 900 साल पुराना दरबार, जिसके बारे में कहा जाता है कि जब भी इस दरबार की छत डाली जाती है, ये छत खुद ब खुद गिर जाती है। इसके अंदर क्या सदाकत है, यहाँ के गद्दी नशी मेरे साथ मौजूद हैं, तमाम तर इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का एहसान है, खैरियत है। सर सबसे पहले अपना तारुफ करवाइएगा। मेरा नाम जी शेख नियाज़ मोहम्मद है। मैं हज़रत सैयद पीर सखी शाह हसन परवाना रहमतुल्लाह अलैह साहब दा गद्दी नशीन हाँ। ए मेरे पीरों मुर्शद हैं ते मैं काफ़ी मुद्दत कोलों आप दा हाफिज़ अब्दुल मजीद साहब होंदे सी। हाफिज़ साहब वो गद्दी नशीन सी, वो फौत हो गए। उन्होंने बाद फिर मैं आ गया, हुण मैं इत्थे दा गद्दी नशीन हाँ। आप दा सालाना उर्स मुबारक जिहड़ा हुंदा है 547 हिजरी दे हुंदा है। 13 ज़कात कोलों 17 ज़कात तक उर्स चलता है, 5 दिन का उर्स होंदा है। इत्थे वड्डे वड्डे लोग बाहरों आते हैं, गैर मुल्कों भी आते हैं, पाकिस्तान दे विचों भी आते हैं। तो जिस तरह अपना रावलपिंडी हो गया, इस्लामाबाद हो गया, जेलम हो गया, चकवाल हो गया, तो अपना शालकोट डस्का, ये भाई फेरू तो रेवंड दी सैड हो गई, तो राजनपुर डेरा गाजी खां कोट मिठन हज़रत सुल्तान हकबाऊ रहमतुल्लाह अलैह साहब दे शहर दे विचों भी इत्थे मन्नत वास्ते आंदे होंदे ने। अच्छा सर दसना कि इस दरबार के उपर छत नहीं है, छत के बारे लोग कह रहे हैं कि जिस तरह ये छत पैंदी सी गिर जाती सी। जी जी, इत्थे हज़रत सैयद पीर सखी शाह हसन परवाना दी मज़ार मुबारक दी 2-3 दफ़ा छत पाई है, वो छत सैड ते उतर जाती सी। उसकी वजूहत यह है कि आप कहते हैं अरशे मौला दा खुदा दे नाल मेरा राबता कायम होना चाहिए। मतलब रास्ते सीधे होने चाहिए, रास्ते बिल्कुल सीधे होने चाहिए कि आसमान दे कोलों पता लगे कि बई गुज़रखाने दीन दा केड़ी गल है, केड़ी बात है, वो नज़र आती है। अपने हज़रत सखी हसन परवाना रहमतुल्लाह साहब, परवाना आपका लकब है। आप मोहम्मद हसन बख्श रहमतुल्लाह साहब आपका नाम सी, तो उसकी वजह नाल परवाना लकब है आपका। तो आप दे इन्नी सरकार की करम नवाजी है, जेड़े बेरुज़गार आते हैं रुज़गार हो के जाते हैं, जेड़े बेऔलाद होंदे ने बेऔलाद औलाद मिल जाती है उन्होंने। जिस दियाँ बच्चियां दी शादियां नहीं होंदियां वो भी इत्थे आके दुआ वगैरह मंगते हैं, तो उन्होंने शादियां वगैरह भी हो जाती हैं। एक शख्स इत्थे आया पिया सी साडे कोल, जिसदी औलाद नहीं हो रही सी, वो राजनपुर का रहने वाला सी, तो इत्थे आके मन्नत मन के इत्थों गया, तो बाद उसदे अल्लाह पाक ने बच्चा दे दिता। बच्चा दे के जड़ा बच्चा दिता वो जिंदगी वाला है। अज तकरीबन 14-15 साल का बच्चा होया, तो इत्थे आया सी। उसदे बाद फिर एक बेटा होया, फिर उसदे बाद उसकी बेटी हुई। अल्लाह पाक का शुक्र है उन्होंने साहिबे औलाद किया। फिर इत्थे आ गया, उन्हें देगा उतारियाँ, इत्थे अलम लाइया, तो इत्थे लड्डू वंड के इत्थों तबरुकात करके शाम तक साडे कोल रहा। उस वेले डेरे अड्डे तो वैगनां का स्टैंड होंदा सी, उसदे उत्ते फिर राजनपुर वापसी अपने घर वतन चला गया। अच्छा सर दसना तकरीबन इनू कितना अरसा हो गया इस दरबार बने? इनू 998 साल का उर्स किया मैं। 998 साल का उर्स किया, तो उसदे बाद जड़ा ना हुण मजीद भी जिसले डेटा आंदियां ना उस उर्स वगैरह करते हैं। कोई भी अपनी मन्नत जी मंगनी होंगी है या उन्हें पूरा करने वास्ते तरीकाकार की होंदा? तरीकाकार यह होंदा है कि इत्थे आके दुआ मंगो, इत्थे दीवे बालो,
अगरबत्ती लाओ, मिठी चीज़ वंडो ते अल्लाह पाक को दुआ करो। हज़रत सैयद पीर सखी शाह सन परवाने दे अस्थाने ते आओ, रब को दुआ करो अल्लाह पाक साडे मुश्किलात परेशानियां दूर कर, अल्लाह पाक साड़ियां रिज़क रोज़ी च बरकत दे, बे औलादां दे औलाद दे, कर्जदारां दे कर्ज कोलों उतार, जेह्ड़े मुसीबत ददां उन्हां दी मुसीबतां दी ओह करदा है। जेह्ड़ी सदा मैं लाना होना आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप सखी, आप दा दर सखी, आप दी चौकट सखी, आप दी आल सखी, आप दी पुछ सखी, आप दी दर दी सकावत सखी। सखी परवाना सरकार तेरा वजदार है दरबार, तेरी चौकट पे आना मेरा काम, बिगड़ी को बनाना आपका काम। आप अल्लाह के सवाली, मैं आपका सवाली, आप खुदा और खुदा के रसूल की बारगाह में दुआ अता फरमाएँ। या अल्लाह जो बेरोज़गार हैं रोज़गार अता फरमा, या अल्लाह जो बे औलाद हैं औलाद अता फरमा, या अल्लाह जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियाँ दूर आसान अता फरमा। या अल्लाह जितने भी मुसलमान माँ भाई बहन बेटा बेटी जो हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं, जो ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, जो बसों में सफ़र कर रहे हैं, जो वैगनों में सफ़र कर रहे हैं, जो चिंची रिक्शे पे जा रहे हैं, जो मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, या साइकिलों पे जा रहे हैं, जो बैल रेडी पे जा रहे हैं, खोता रेडी पे जा रहे हैं, जैसे भी जो सफ़र कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनका सफ़र कबूल और मकबूल अता फरमा। यहाँ मेरे से पहले भी एक पीर भाई थे, हाजी मुर्तज़ा साहब उनका नाम था, बेकरी का वो काम करते थे। आपको बिशारत हुई, आपने बिशारत दी कि आप बाबा जी तैयारी करें हज के लिए। आपने तैयारी क्या की, 2 सूट लिए, एक इराम लिया, आप पास कुछ नहीं था, आपने सफ़र किया, सिटी अपना ये कैंट स्टेशन पे आप चले गए, गाड़ी आई, वहाँ पे एक आदमी खड़ा था। उन्होंने कहा बाबा हाजी मुर्तज़ा साहब कौन है? उन्होंने कहा जी मैं हूँ। उन्होंने कराची की उनको टिकट दी, कराची से टिकट लेके चले गए वहाँ तक। वहाँ पे कैंट में उतरे, वहाँ पे एक आदमी और खड़ा था, मेमन था कराची का, वो खड़ा था। उन्होंने कहा बाबा जी हाजी मुर्तज़ा साहब आप आए? उन्होंने कहा जी हाँ मैं हूँ। बैठे तशरीफ़ रखें। आपको उन्होंने गाड़ी में बिठाया, गाड़ी में बिठा के वो लेकर गए, लेके जाके उन्होंने उनको हाजी अपना घास बंदर पे लगे, पानी के जहाज़ के अंदर आपने सफ़र किया, आपको खर्चा भी दिया, आपका इराम वगैरह भी दिया, इराम बांधा, वहाँ से जाके हज करने गए। वहाँ से फिर वहाँ पे जहाँ पे बंदरगाह है जद्दे की, वहाँ पे एक आदमी आ गया। उन्होंने कहा जी मुर्तज़ा मुल्तान से जो आए, मुल्तान शरीफ से। उन्होंने कहा जी मैं आया हूँ। वो वहाँ से उनको वहाँ ले गया, हर आराम अपना वहाँ पे ले गया, क्या नाम है ये जद्दे से वो हरम शरीफ ले गया। हरम शरीफ जाके अपना उम्रा वगैरह किया, उम्रा वगैरह करके सब कुछ करके उस बंदे ने फिर आपको एक मकान के अंदर ठहराया, वहाँ पे रहे। उसके बाद फिर मदीने शरीफ गए, तो मदीने शरीफ भी वहाँ एक और आदमी मिल गया। उसने कहा जी बाबा जी हाजी मुर्तज़ा साहब कौन है? हाजी मुर्तज़ा साहब ने कहा जी मैं हूँ। हाफिज़ काला साहब के वालिद साहब थे, वो फिर वहाँ पर रहे, वहाँ से हज करके उसी तरह रास्ते में दोबारा उसी रास्ते से आते रहे। यहाँ अगर देखा तो लोगों का जुम्मा लगा हुआ था स्टेशन पे कि हाजी मुर्तज़ा साहब आए हैं, तो उनको बहुत वेलकम किया। उनके पास क्या था, 3 जोड़े थे, एक इराम था और तस्बीहें और टोपियाँ थी, वो लेकर और खजूरें लेकर आप मुल्तान तशरीफ लेकर आ गए। सर बताइएगा लास्ट के ऊपर कि छत के हवाले से कहा जाता है कि छत गिर जाती है, तो ये कितनी बार ऐसे हुआ है? छत के बारे में जो बताया जाता है ना, मेरे पीर मुर्शिद का हज़रत सैयद पीर सखी शाह सन परवाने का, छत इनकी 2 दफ़ा छत उतरी है, साइड पे उतर के रखी जाती है, फिर वो मसद खुला रहता है। अभी ये बरांडा जो हमने तामीर किया, जो कोशिश की, तो अंदर भी ज़िद हमारी थी। हमारे पीर भाई थे, अब्दुल सत्तार पहलवान साहब थे, शब्बीर अहमद चौहान साहब थे, अपने अख्तर पहलवान साहब थे, और अपना शेख इकराम इलाही कुरैशी साहब थे, मोहम्मद हनीफ साहब थे। ये हमारी कमेटी थी। कमेटी के अंदर उन्होंने
बात की। फिर सलाउद्दीन साहब थे, हमने सब ने मशवरा किया कि आपसे बहुत मिन्नत की, तल्ले किए। आपने कहा यार आप जो है ना बेटे जिद ना करें, अंडे की शक्ल बना दें। हमने कहा ठीक है जी। अंडे की शक्ल के लिए 3 दिन हम कोशिश करते रहे कि हजूर हमें अंडे की शक्ल की इजाज़त दे दें। आपने अंडे की शक्ल की भी इजाज़त नहीं दी। उन्होंने कहा जिद कर रहे हैं, बाहर बरांडा डाल दें, बाहर ज़रीन जो आएंगे वो बाहर बैठ जा करेंगे, अंदर दुआ मांग के उधर बैठ जाएंगे। तो ये आखिरी बात है। बहुत शुक्रिया बात सब बड़ी बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, तमाम तर मालूमात इन्हीं की ज़ुबानी जा रहे थे, किस तरह ये तमाम तर जो मामलात होते हैं, क्या क्या जो करामात हैं वो यहाँ पे मानी जाती हैं, मांगी जाती हैं, कबूल होती हैं। मिलेंगे एक नए स्टोरी के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।